हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। मैं आज आप लोग के सामने एक न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स कवर करने जा रहा हूँ, जो सिलेबस का नाम है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। मैं प्रोफेसर अनूप कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एमटेक in digital communication, and also I am lecturer in electronics department in government of Bihar. What is overview of microprocessor and its application? आगे का सिलेबस किस प्रकार मैं कंप्लीट करूँगा, उसका सिस्टमेटिक पैटर्न क्या होगा, कौन से टॉपिक कब और कौन से टॉपिक बाद में कवर करूँगा, तो ये ओवरव्यू मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस ओवरव्यू में आपको फुल कोर्स माइक्रो प्रोसेसर के मिलेंगे, उसके सम एप्लीकेशन जो टाइमिंग डायग्राम और पेरिफेरल डिवाइस ये सब, साथ ही साथ हम 555 टाइमर को भी पढ़ेंगे, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो हम ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। फर्स्टली आई कवर 8085 माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर मॉडल, और सेकंड है मेरा 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मॉडल। ये हार्डवेयर मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल को हम दो कैटेगरी में डिफाइन किए हैं। हार्डवेयर मॉडल में हम पढ़ेंगे कि उसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा है, फिर 8085 का एक्सटर्नल आर्किटेक्चर कैसा है। इंटरनल आर्किटेक्चर में जो 40 पिन होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, उस सारे 40 पिन में इनपुट एंड आउटपुट जो भी पिन है उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। तो सारे पिन के सारे हार्डवेयर मॉडल को देखेंगे। फिर उससे पहले सबसे पहले हम जनरल माइक्रो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लेंगे कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है वायरस, एंटीवायरस। तो ये सब बेसिक एक क्लास में कवर कर देंगे। उसके बाद हम माइक्रो प्रोसेसर के हार्डवेयर मॉडल को स्टार्ट करेंगे। फ्लैग क्या होता है, टाइप ऑफ रजिस्टर जो पढ़े होंगे, रजिस्टर एरे, फिर फ्लैग रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, सारे के सारे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज देखेंगे, फिर एड्रेसिंग मोड, फिर एग्जीक्यूशन के लिए मशीन साइकिल कितने लगते हैं, मशीन साइकिल कोड कितने होते हैं, रीड राइट मेमोरी, फिर मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट एंड बस मशीन साइकिल, ये सबको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर इतना डिस्क्राइब करने के बाद सीधा मूव करेंगे प्रोग्रामिंग मॉडल में। तो प्रोग्रामिंग मॉडल में पहले एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए मशीन साइकिल, टी स्टेट, ये सबको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन, जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, एडिंग, ऑरिंग, जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, स्टैक इंस्ट्रक्शन जो पुश और पॉप है, फिर ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, कॉल, रिटर्न, तो सारे इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन अच्छे से प्रोग्रामिंग मॉडल में हम कंप्लीट करेंगे। फिर 8085 एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के हार्डवेयर मॉडल को अच्छे से देखेंगे, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर, एक्सटर्नल आर्किटेक्चर, एड्रेसिंग मोड, फ्लैग रजिस्टर, रजिस्टर एरे सारे। उसके बाद हम पेरिफेरल इंटरफेसिंग डिवाइस और टाइमर डिवाइस के बारे में हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल है इंटेल 8251, इंटेल 8255, इंटेल 8253 एंड इंटेल 8259 चिप के बारे में डिटेल में अच्छे से देखेंगे वन बाय वन। उसके बाद 555 टाइमर के बारे में हम बेसिक नॉलेज और थोड़ा एडवांस भी इसमें देखेंगे कि मल्टी वाइब्रेटर जब बनाते हैं तो 555 टाइमर से कैसे मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं, वन बाय वन, स्टेबल, मोनोस्टेबल, सबको अच्छे से देखेंगे। फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फुल डिटेल कोर्स में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली ये एनालॉग
इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे एंड इट्स एप्लीकेशन में इसको कवर किया जा सकता है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को हम पूरा फुल डिटेल कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। मेरे सारे लेक्चर को कंटिन्यू सिस्टमेटिक ढंग से देखिएगा और उसे प्रॉपर आप अपने हैंडराइटिंग में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और जिस पॉइंट को हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसे आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और अपने राइटिंग में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो आपका रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद का नोट्स बनाए हों। अदरवाइज नॉट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कंपलसरी। जब तक आप रिवाइज करके नहीं जाइएगा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप फेस नहीं कर पाइएगा अच्छे से। तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए मेरे सारे लेक्चर को 1 बाय 1 सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अपने हैंडराइटिंग से नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच।